सो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारे फॉरेक्स मार्केट बिगिनर टू एडवांस मास्टर कोर्स का दूसरा दिन। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हम सीखने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के बेसिक कंसेप्ट्स। तो उसमें सबसे पहले हम सीखने वाले हैं करेंसी पेयर्स क्या है, बेस क्या है, कोट क्या है, पिप्स क्या होते हैं एंड स्प्रेड्स क्या होते हैं, वो आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। ये फॉरेक्स का बेसिक पार्ट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक सब सिखाने वाला हूं, या फिर आपको ग्रो कैसे करूं वो सिखाने का मैं ट्राई कर रहा हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो, और अगर आप इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करके शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो यहां पे आप देखना कि सबसे पहले करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स क्या होते हैं वो समझ लो। यहां पे फॉरेक्स में हमेशा दो करेंसीज ट्रेड होती है। जैसे आप अगर देखोगे तो हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वहां पे कैसे कंपनीज के बीच में फाइट्स चलती है, या फिर कंपनीज अगर ग्रो करती है तो मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट का जो चार्ट है वो ऊपर जाता है। वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में हमेशा करेंसीज ट्रेड होती है। करेंसीज मतलब अगर आपको करेंसी पता नहीं है तो मैं आपको फॉर एग्जांपल, ये है 500 का नोट। ये नोट आपने जरूर देखा होगा। ये नोट हमारी इंडियन रूपी है, ये करेंसी है, रूपी एक करेंसी है। वैसे ही अगर यहां पे देखोगे तो मल्टीपल करेंसी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनी ट्रेड करती है, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में करेंसी ट्रेड होती है, बस बाकी कुछ नहीं है। यहां पे देखना कि एक करेंसी को हम बाय करते हैं तो दूसरी करेंसी को सेल होती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे देखना यूरो और यूएसडी, यहां पे ये दो करेंसीज है अलग अलग, एक यूरो है और एक यूएसडी है, बराबर। यहां पे दो करेंसीज के बीच में फाइट्स होती है। अगर हमने यूरो को बाय किया है और यूरो यूएस डॉलर से अगर स्ट्रांग है तो हमें प्रॉफिट होगा, पर अगर यूरो को हमने बाय किया है और यूएस डॉलर यूरो से स्ट्रांग है तो हमें लॉस होगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं। आप भी कुछ दिमाग मत लगाओ, ये काफी सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरे इंस्टाग्राम का, वहां पे जाकर आप मुझे मैसेज करना कि आपको क्या क्यूरी आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा है, तो मैं पर्सनली आपको समझा दूंगा। सो हम चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट्स पे, और यहां पे अगर आप देखोगे तो करेंसी पेयर्स के टाइप से फॉरेक्स मार्केट में 3 टाइप से करेंसी पेयर्स के। सबसे पहले है मेजर टाइप्स, दूसरा है माइनर, और तीसरा है एक्सोटिक पेयर्स। मेजर पेयर्स में यहां पे आप अगर देखोगे तो मेजर पेयर्स में जो है वो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जीपीवाई, ये 3 करेंसीज जो है वो मेजर टाइप्स में आते हैं। मेजर मतलब क्या, वहां पे दुनिया के बहुत लोग इन दोनों के हिसाब से यहां पे ज्यादा ट्रेड करते हैं। ये करेंसी लोगों को पसंद है, यहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए ये 3 करेंसी जो है वो आते हैं मेजर पेयर्स में। तो यूरो और यूएसडी, जैसे जीबीपी आपने अगर सुना नहीं होगा तो उसका फुल फॉर्म है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। जैसे हमारा यहां पे देखना आईएनआर का कैसा इंडियन रूपी है, वैसे जीबीपी का ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। वैसे ही यहां पे जेपीवाई अगर देखोगे तो जेपीवाई जापानीज करेंसी है, उसे कहते हैं जापानीज येन, बस बाकी और कुछ नहीं। आप ज्यादा दिमाग भी मत लगाओ, काफी सिंपल कंसेप्ट है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं समझने की, पर मैं आपको बिगिनर लेवल से सिखाने वाला हूं। बेसिक्स आपका क्लियर होना जरूरी है, इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूं। तो दूसरे जो पेयर्स आते हैं वो माइनर पेयर्स, मतलब मेजर पेयर से थोड़े कम लोग यहां पे ट्रेड करते हैं। ये दो करेंसी में जो है यूरो जीबीपी और जीबीपी जेपीवाई, बराबर। यहां पे देखना ये दो करेंसी अलग अलग है। यहां पे दो करेंसी माइनर में आते हैं, और तीसरा जो है एक्सोटिक, वहां पे मोस्ट प्रोबेबली कोई भी नहीं ट्रेड करता है। मैंने खुद ट्रेड नहीं किया है, और मैंने कभी किसी के स्ट्रीम या फिर यूट्यूब चैनल पे कभी भी नहीं देखा कि किसी ने एक्सोटिक पेयर्स में ट्रेड किया है, जो है ये यूएसडी और हमारे भारत की करेंसी आईएनआर। ये करेंसी में कोई ट्रेड नहीं करता है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ही नहीं रहता है। कैंडल कुछ भी बनते हैं, वॉल्यूम ही नहीं रहता है, तो कैसे भी मूव करता है मार्केट। और यूएसडी टीआरवाई,
ये जो TRY है ये आपने कभी सुना नहीं होगा, ये करेंसी ही सुनी नहीं होगी, पर ये करेंसी मार्केट में है। TRY मतलब तुर्किश लीरा, जैसे इंडियन रुपी एक करेंसी है वैसे ही तुर्किश लीरा भी एक करेंसी है, समझा। तो यहां पे देखना बिगिनर के लिए इसमें एडवांटेज क्या है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये। तो यहां पे मैंने लिखा है बिगिनर के लिए एडवांटेज क्या है इसमें। तो बिगिनर में जो है वो यहां पे मेजर पेयर्स में ट्रेड करे। ये जो मेजर पेयर्स दिख रहे हैं आपको, ये 3, यहां पे बिगिनर जो है वो यहां पे 3 करेंसीज में ट्रेड करे। क्यों? क्योंकि वहां पे लो स्प्रेड्स होता है। स्प्रेड्स हमें आगे आने ही वाला है। स्प्रेड्स मतलब यहां पे आप ये कान पे जाने दो ये शब्द, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक स्प्रेड्स पे आने ही वाला है। पर यहां पे लो स्प्रेड्स होने के कारण यहां पे स्प्रेड्स मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो ब्रोकरेज, बस मैं आपको आगे जाकर इसका पूरा मैं क्लासिफिकेशन देता हूं। पर यहां पे कम ब्रोकरेज लगता है, प्रॉफिट में जल्दी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए यहां पे बिगिनर के लिए ये एडवांटेज है कि वहां पे बिगिनर लोग ट्रेड करें। तो दूसरा क्या है इसका पॉइंट, स्टेबल मूवमेंट। ऐसे एकदम से 1000 पिप्स का या फिर 1000 पॉइंट का कैंडल नहीं बनता है, धीरे धीरे चलता है। एनालिसिस करना सिंपल रहता है। ये देखना एनालिसिस जो है वो गोल्ड बिटकॉइन के हिसाब से अगर देखने जाओगे तो मैनिपुलेशन इनमें थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो डायरेक्ट गोल्ड सिल्वर उसमें ट्रेड करना अवॉइड करिए, और यहां पे आप ये जो करेंसी है मेजर पेयर्स की वहां पे आप ट्रेड करना प्रेफर करिए। तो आपको अगर इस सेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ये बिगिनर पार्ट है, ये बस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट बिना समझे आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बिगिनर लेवल से बता रहा हूं। तो आप कुछ भी टेंशन मत लो, मैं आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ऐसा कोई भी नहीं प्रॉब्लम रहेगा कि मैंने सॉल्व नहीं किया, बराबर। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट में, जो है बेस करेंसी क्या है एंड कोट करेंसी क्या है। ये आपने कहीं पे भी सुना नहीं होगा, क्योंकि इतना बेसिक से कोई बताता नहीं है, और मुझे बेसिक्स क्लियर करने में ही आपकी हेल्प करनी है। तो बेस करेंसी मतलब क्या है, यहां पे करेंसी ये देखना, यहां पे यहां पे यूरो एंड यूएसडी ये पहली करेंसी है। ये यूरो जो है वो पहली करेंसी है, बराबर। ये हुई इसकी बेस करेंसी, इसकी बेस करेंसी है। और यूएस डॉलर जो होती है, ये देखना यहां पे, ये यूएस डॉलर जो है वो है कोट करेंसी। यहां पे देखो आप, ये हुई पेयर की दूसरी करेंसी, मतलब कोट करेंसी। बस बाकी कुछ नहीं है यहां पे। ये बस आपको एक बिगिनर हो आप, इसके लिए आपको समझ आना चाहिए कि बेस करेंसी क्या है, कोट करेंसी क्या है, उसके लिए मैंने आपको बताया है। तो उसका फायदा क्या है फिर आप अगर बोलोगे तो बेस करेंसी एंड कोट करेंसी क्यों फिर हमें इसका इतना फायदा नहीं है, तो क्यों सिलेबस में दिया है। तो देखना यहां पे पेयर का प्राइस बताता है बेस करेंसी और कोट करेंसी में, हमें फर्क समझता है। तो एक बेस करेंसी इज इक्वल टू कितने कोट करेंसी, ये समझ लो पहले। सो एग्जांपल क्या है, यूरो यूएसडी आप पेयर ओपन करना, ट्रेडिंग व्यू पे देखना चाहे तो, आपको ट्रेड भी नहीं करना आता है तो सिंपल आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओ और यूरो एंड यूएस डॉलर सर्च करो। सो आपको पहले ही आएगा, तो वहां पे देखना कि $1 1,000 ऐसा प्राइस आएगा कुछ तो भी, बराबर। तो इसका मतलब क्या है, एक यूरो खरीदने के लिए आपको ये एक दिख रहा है, ये $1 1000 एक यूरो खरीदने के लिए आपको $1 1000 यूएस डॉलर चाहिए। मतलब इंडियन रुपीज से अगर देखोगे तो मतलब 94-95 रुपीज, इतना। आपको मैं फिर से बता दूं, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये जान लो, एक यूरो खरीदने के लिए, यहां पे देखना, एक यूरो खरीदने के लिए आपको $1 और 1000 सेंट्स चाहिए। $1 और 1000 सेंट्स चाहिए आपको, ये समझ लो पहले। और आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, ये इतना मेन पार्ट है नहीं, आप बस समझ लो कि आपको एक यूरो खरीदने के लिए, ये प्राइस बताता है इंडेक्स का, कि आपको एक यूरो खरीदने के लिए $1 और 1000 सेंट्स लगेंगे, बस बाकी कुछ नहीं है। सो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो है पिप। पिप आपने मार्केट में बहुत, अगर आपने मेरे चैनल पे आने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा फॉरेक्स मार्केट के बारे में, या फिर लाइव स्ट्रीम देखा होगा, कुछ भी देखा होगा,
तो सिंपल आपने पीप शब्द का सबके मुंह से सुना होगा कि पीप, इतने पीप ऊपर चला गया, इतने पीप नीचे आ गया। तो पीप का मतलब क्या है? प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। यहां पे देखना, प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट मतलब सिंपल, आप इसको अगर सिंपल भाषा में समझोगे तो पीप का मतलब है पॉइंट। जैसे हम स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि इतने पॉइंट्स ऊपर चला गया, या फिर कोई स्टॉक्स इतने रुपीस ऊपर चला गया या फिर नीचे आ गया, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में पॉइंट्स को पीप कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है अलग। सो यहां पे देखना, फॉरेक्स का स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट जो है 4th डेसिमल का होता है। फॉर एग्जांपल यूरो को देखना, यूरो यूएसडी को $1 और 1000 सेंट्स हुए। अगर 1000 सेंट्स का 1001 सेंट्स होता है तो हमें एक पीप मिलता है। जैसे समझो आप, बैंक निफ्टी है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का, जो 49,500 है, वो 49,501 हुआ तो जैसे 1 पॉइंट ऊपर चला गया, वैसे ही इसका जो है कि $1 और $1 1000 सेंट्स, तो वहां पे 1001 होगा तो सिंपल 1 पीप ऊपर चला जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ये सब आपको हार्ड बनाने के लिए लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूं कि 1001 सेंट्स हुआ तो सिंपल एक पीप ऊपर चला गया। वैसे ही अगर यूएसडी जेपीवाई देखोगे तो 1110.00 है, मतलब 110 जापानीज येन, तो 110 जापानीज येन 0.01 होता है, तो एक पीप सिंपल ऊपर चला गया मार्केट, बस एक पीप ऊपर चला गया, बाकी कुछ नहीं है। एक पॉइंट का मतलब होता है पीप, बस बाकी कुछ नहीं, इतना समझ लो आप। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो है सबसे इंपॉर्टेंट, और आपको इसमें तो समझना ही पड़ेगा क्योंकि ये समझे बिना आपको ट्रेड करने में काफी हार्ड लगेगा। 4th पॉइंट जो है वो है स्प्रेड्स। स्प्रेड्स मतलब आस्क प्राइस और बिड प्राइस जो होती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, स्प्रेड्स का मतलब क्या? जैसे हम इंडियन स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि ब्रोकरेज लगा, ब्रोकरेज नहीं सुना होगा आपने तो टैक्स सुना होगा, टैक्स भी नहीं सुना होगा तो चार्ज सुना होगा कि ये ट्रेड लेने में हमें इतना चार्जेस लगे या फिर इतना ब्रोकरेज लगा। तो वैसे ही ब्रोकरेज को, जैसे पॉइंट्स को पिप कहते हैं, वैसे ही चार्जेस को यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में स्प्रेड्स कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है अलग। सो यहां पे देखना, आस्क प्राइस और बिड प्राइस के डिफरेंस जो होता है, यहां पे मैं आपको बता दूं, ये ब्रोकर का, ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर को ही फायदा होगा, बराबर। तो यहां पे देखना आप, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देकर यहां पे समझाता हूं। तो ये एक चार्ट है, यहां पे देखना, जो ये नीचे वाली कैंडल है, मतलब नीचे जो लाइन है आस्क प्राइस बिड प्राइस वाली, ये देखना, ये नीचे, और यहाँ पे दो एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल है, बराबर। एक आस्क प्राइस की कैंडल है और एक बिड प्राइस की कैंडल है। तो यहाँ पे कैंडल नहीं, सॉरी, लाइन है। तो यहाँ पे देखना आप कि ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इतना, ये हो इसे कहते हैं स्प्रेड्स। ये अगर आप देखोगे तो हम पिछले पॉइंट में निकलते हैं, अगर टॉपिक पे जाते हैं, ये ब्रोकर का मेन अर्निंग सोर्स है। यहां पे देखना, ये ब्रोकर का मेन अर्निंग सोर्स है, क्योंकि अगर मैं आपको समझो कि ट्रेड ले, मतलब एक सेलर से आपको खरीदवा रहा हूं या फिर बेचने का मैं खुद काम कर रहा हूं, तो मेरा भी कुछ उसमें प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो वैसे ही जो दो कैंडल्स होते हैं, समझो ये कैंडल से एक कैंडल बनी है और इसके ये दो पार्ट्स है, ये दो लाइंस है, तो ये जो बीच में का जो डिफरेंस है वो सब ब्रोकरेज होता है। ये समझ लो पहले आप। जैसे इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज जो होता है वो ट्रेड लेने के बाद कटता है। यहां पे फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपकी पोजीशन 100% पहले से ही लॉस में चलेगी, तो पहले ही आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, ये समझ लो पहले। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपने बाय किया है, सबसे पहले सेलर आपको बेचेगा। मार्केट में अगर आप देखोगे तो वो सबसे ज्यादा डोमिनेंस सेलर के पास है। क्यों? क्योंकि आपको अगर खरीदना है तो कोई बेचने वाला भी चाहिए, तो सेलर का डोमिनेंस सबसे ज्यादा है मार्केट में। सो समझो यहां पे सेलर अगर आपको $1 1000 सेंट्स पे बेचने वाला है, तो आपको बाइंग जो मिलेगी
$1 1002 सेंट्स में मिलेगी। तो यहां पे आपको स्प्रेड जो लगता है वो 2 पिप्स का लगता है, ये समझ लो। 2 पिप्स जो होता है वो आपका ब्रोकरेज होता है, वो आपको चार्ज देना पड़ता है, ये समझ लो, बाकी कुछ नहीं है हार्ड। सो 2 पिप्स का आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, बस। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट मतलब उसका मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये हुई आस्क प्राइस की लाइन, ये हुई आस्क प्राइस की लाइन और ये हुई बिड प्राइस की लाइन, और ये दोनों का डिफरेंस जो है वो है स्प्रेड्स, उसमें आपको इसे कहते हैं ब्रोकरेज। सो यहां पे आप देखना, जब आप बाय करोगे ट्रेड तो आपको ट्रेड मिलेगा यहां पे। अगर ये नीचे वाली लाइन अगर इस ऊपर वाली लाइन को क्रॉस करती है तब जाकर आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो उससे पहले आपको लॉस ही होगा। सो हम चलते, अगर आप इसे देखोगे तो स्प्रेड्स कब ज्यादा होता है? स्प्रेड्स होता है न्यूज के टाइम ज्यादा, मार्केट ओपनिंग के टाइम और एक्सोटिक पेयर में। जैसे हम अगर देखोगे तो मैंने जैसे आपको बोला था कि एक्सोटिक पेयर्स में कोई भी ट्रेड नहीं करता है, तो वैसे ही क्यों, उसके कारण आपको पता ही चल गए होंगे, क्योंकि वहां पे स्प्रेड्स काफी लगता है, ब्रोकरेज ज्यादा लगता है। ब्रोकरेज क्यों ज्यादा लगता है? क्योंकि वहां पे लोग ट्रेड करने के लिए नहीं है ज्यादा। अगर ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम ज्यादा रहता है, तब जाकर हमें उसमें ब्रोकरेज कम लगता है, स्प्रेड्स कम लगता है। सो आज के ये ट्रेडिंग सेशन में आपको अगर 1% भी कुछ सीखने को मिला होगा या फिर 1% भी कुछ भी क्यूरी होगी, तो मुझे मेरे चैनल पे कमेंट्स में बताना, ये वीडियो के कमेंट्स में बताना आप कि ये क्यूरी आई, या फिर ये समझ नहीं आया, आपको हार्ड लगा, या फिर आपको कमेंट करने में भी अच्छा नहीं लगता है, शर्म आती है। तो सिंपल, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दी है, वहां पे जाकर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, तो मैं आपका ये प्रॉब्लम, कौन सा भी प्रॉब्लम रहे, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। तो ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप इसे एजुकेशन पर्पस के लिए सीखिए। तो आज हमने 4 टॉपिक क्लियर किए, करेंसी पेयर्स क्या है, बेस कोट क्या है, पिप क्या है एंड स्प्रेड्स क्या है, वो 4 हमने ये टॉपिक क्लियर किए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियोस को अच्छे से देखो, समझो, और प्रॉब्लम आता है कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच।